गोकक साहब जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने स्वामी से बोला कि स्वामी, मैं यहाँ से इंदौर जा रहा हूँ, क्या कोई आप मुझे मैसेज देना चाहेंगे इंदौर भोपाल के लिए? तो स्वामी ने कहा, हाँ रुको, आई विल सर्टनली गिव यू ए मैसेज। अब नेक्स्ट ईयर 74 में शुरू हो रहा है और 74 की जनवरी में ही राजामुंदरी में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी भगवान की तरफ से। मैंने शेठ साहब को बोला कि भाई हम भी कॉन्फ्रेंस पे चलेंगे। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर चलिए। उस वक़्त रेलवे की हड़ताल चल रही थी, तो भोपाल से ऐसा पता लगा कि भोपाल से एक बोगी जो है स्पेशली रिज़र्व करी गई है, जो कि किसी ट्रेन के साथ लगा के आखिरी में राजामुंदरी तक पहुंच जाएगी। राजामुंदरी काफ़ी दूर है और नागपुर विजयवाड़ा होते हुए राजामुंदरी जाते हैं। तो उसमें करीबन हम 8-9 लोग जो थे इंदौर से शामिल होने के लिए भोपाल चले गए, जिसमें आनंद साहब भी थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मिसेस सचदेवा भी थी और भी मिस्टर हिंगोरानी थे, मेरे कोलीग थे साथ में। इस तरीके से हम लोग 8-9 व्यक्ति और बाकी लोग जो थे वो भोपाल से थे। और इस तरीके से बोगी, करीबन बोगी में 40-50 लोग थे और बोगी चूँकि रिज़र्व बोगी थी इसलिए हम अंदर से उसको लॉक कर लेते थे ताकि कोई दूसरा नहीं आए। और इस तरीके से धीरे धीरे इंदौर से चली नागपुर, नागपुर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में रुक गई, दिन भर पड़ी रही। हम लोग विजयवाड़ा देखने चले गए, फिर दूसरी किसी गाड़ी से लगाया और 1 जनवरी को हम वहाँ पहुँच गए। 2 जनवरी से वहाँ की कॉन्फ्रेंस चालू थी। तो साहब 2 जनवरी से वहाँ पर राजामुंदरी की कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड करी, नगर संकीर्तन अटेंड किया और एक ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस को जो है अटेंड करने का सौभाग्य जो था वो मेरे को प्राप्त हुआ। अब उसके बाद जब यहाँ आए कॉन्फ्रेंस के बाद तो हमने सोचा भाई अपने को यहाँ भी कोई फंक्शन करना चाहिए इंदौर में, चूँकि मैं तो इंदौर का ही इंचार्ज था। तो ऐसा डॉक्टर वी.के. गोकक साहब का पता लगा कि मुझे वो आ रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉटर यहाँ रहती थी। एन.पी. भट्ट साहब, जिनका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, वो उनके दामाद थे और उन्हीं से पता लगा कि भाई यहाँ पर गोकक साहब जो हैं मई के पहले हफ्ते में आने वाले हैं। तो उनके आने वाली तिथि के अनुसार से हमने यहाँ रविंद्र नाट्यगृह बुक किया, जिसमें करीबन 1000-1200 व्यक्ति बैठ सकते हैं और कार्ड छपाए। यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शिवमंगल सिंह जी सुमन जो थे उनको प्रिजाइड करने के लिए इनवाइट किया और वो सारा काम जो था हमारे जी.एस. आनंद साहब, चूँकि वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी मार्फत सारा ऑर्गेनाइज़ किया और गोकक साहब का फंक्शन जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया। सभी इंदौर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और पूरा हाल जो था 1000-1200 व्यक्ति का उस 1974 मई के महीने में पूरा भरा हुआ था। गोकक साहब आ गए। गोकक साहब जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने स्वामी से बोला कि स्वामी, मैं यहाँ से इंदौर जा रहा हूँ और इंदौर से भोपाल भी जाऊँगा, तो क्या कोई आप मुझे मैसेज देना चाहेंगे इंदौर भोपाल के लिए? तो स्वामी ने कहा हाँ रुको, आई विल सर्टनली गिव यू ए मैसेज। तो स्वामी ने एक लेटर लिखा और वो लेटर जो था स्वामी के हाथ से लिखा हुआ लेटर 30 मार्च 1974 का, ये लेटर जो है ये मैं दे रहा हूँ। ये स्वामी के हाथ का लिखा हुआ, लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था, टू द डिवोटीज ऑफ भोपाल एंड इंदौर। 30 मार्च 1974 में बाबा ने भोपाल एवं इंदौर के भक्तों के लिए अपने हाथ से लिखा पत्र भेजा था डॉक्टर गोकक के थ्रू। इस पत्र का अनुवाद हिंदी में कुछ इस प्रकार है। प्रियवर, एक निश्चल हृदय उस सबसे अच्छे आईने की तरह है जिसमें सत्य प्रतिबिंबित होता है। इसलिए जितनी भी साधना करी जाती है वह केवल हृदय को शुद्ध करने हेतु होती है
और जैसे ही हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, सत्य से अपने आप एक क्षण में ही साक्षात्कार हो जाता है। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो इस ब्रह्मांड के समस्त सत्य अपने आप आपके हृदय में परिलक्षित हो जाएंगे। इस संसार के समस्त प्राणी मात्र हमारे सहयात्री हैं। न केवल समस्त जीव, परंतु सभी पेड़ पौधे, पशु इत्यादि और समस्त मानव जाति हमारा ही परिवार है। न केवल हर मानव आपका भाई है, अपितु पाश्विक वृत्तियों वाला भी आपका भाई है। न केवल सद्गुणों वाला, पर दुर्गुणों वाला भी आपका भाई है। न केवल आध्यात्मिक व्यक्ति, पर दुष्ट व्यक्ति भी आपका भाई है। और सभी मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। सभी एक ही नाव में सवार होकर उस अनंत स्वतंत्रता पाने हेतु अग्रसर हैं। जो व्यक्ति जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियों को झेलता है, जितने भी कठिन वातावरण का सामना करता है, वह मनुष्य उतना ही मजबूत होकर निकलता है। इसलिए बाहरी कठिनाइयों और तनावों का स्वागत करो। आशीर्वाद सहित श्री सत्य साईं बाबा। तो ये एक हिस्टोरिक लेटर स्वामी ने लिखा, जिसके आखिरी में स्वामी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। और उसमें स्वामी ने ऐसा लिखा है कि द हार्डर द सर्कमस्टांसेस, द मोर ट्राइंग आर द एनवायरमेंट्स, द स्ट्रांगर आर द मैन हु कम आउट ऑफ इट। सो ऑलवेज वेलकम आउटसाइड ट्रबल्स एंड एंग्जाइटीज। तो ये उस दिन का फंक्शन जो था, जैसे चालू हुआ, अब उसमें चालू होने से पहले हमें ऐसा बताया गया कि शिवमंगल सिंह जी सुमन, जिनको हमने प्रिसाइड करने के लिए बुलाया है, उनकी तो आदत है वो तो घंटों लेट आते हैं। तो मैंने आनंद साहब को बोला, मैंने कहा साहब हमारे यहाँ तो ये है कि घड़ी की सुई जैसे 6 बजे का स्ट्राइक करती है, ओमकार शुरू हो जाता है, और ये अगर लेट आएंगे तो हमारा फंक्शन कैसे चलेगा। तो उन्होंने वहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर थे मिस्टर DP देशमुख, उनको फ़ोन किया उज्जैन में कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, उनकी आदत है बहुत लेट आने की, उनको बता दो कि अगर वो आधा घंटा भी लेट आए तो हमारा फंक्शन हाफ विल बी थ्रू, इसलिए उनको टाइम से आना चाहिए। हमारे घर के पास में ही उनका बंगला है शिवमंगल सिंह जी सुमन का। 5:30 बजे वो पहुंच गए थे और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, आई एम ऑलरेडी इन द टाउन। तो मैंने कहा साहब बहुत धन्यवाद साहब, आप आ गए। अब जब प्रोग्राम के लिए बैठे, गोखक साहब भी आ गए। 6 बजे की सुई पे घंटी बज गई, पर सुमन साहब नहीं थे। अब मेरे से अरुण मांडले, जो कि हमारे भजन इंचार्ज थे, स्टेज पर बैठे हुए थे, उन्होंने इशारे से पूछा क्या करें। तो मैंने कहा ओमकार शुरू करो। तो उन्होंने पहला ओमकार शुरू किया। जैसे ही पहला ओमकार शुरू किया, शिवमंगल सिंह सुमन सिंह जी की गाड़ी बाहर खड़ी हुई आकर, और तीसरे ओमकार पे आकर वो कुर्सी पे बैठे और मेरे को बोलते हैं पंक्चुअलिटी टू दैट एक्सटेंट। अब भगवान के कार्यक्रम हैं, वो तो सेकंड्स के हिसाब से भी लेट नहीं होते, भगवान खुद भी नहीं लेट होते, और उनका संदेश भी यही है कि बिल्कुल टाइम की पंक्चुअलिटी से काम होगा। भजन 6 बजे शुरू होता है तो 6 बजे शुरू होगा, ख़त्म होना है तो 7 बजे ही होगा। और उस दिन का फंक्शन इट वाज ए ग्रेट ट्रीट, क्योंकि शिवमंगल सिंह जी सुमन जो थे वो भी बहुत सुंदर बोलते हैं। उन्होंने भी बाबा के बारे में, चाहे उनको कुछ मालूम था या नहीं मालूम था, अपने हाथ में वो एक ज़रूर किताब बाबा की मैन ऑफ मिरेकल लेकर आए थे और उन्होंने बताया। वो गोखक साहब ने तो भगवान के बारे में बताया ऐसे ही। वो इट वाज ए ग्रैंड फंक्शन ऑन दैट डे। 74 के सन में जो एक बड़ा फंक्शन हम लोगों ने उस टाइम पे ये किया।